गौक्राफ्ट की टीम की ओर से आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद। आपने गौमय प्रतिमा को खरीदकर सिर्फ एक मूर्ति घर पर नहीं लाई, बल्कि गौ सेवा जैसे एक पवित्र और महान कार्य में अपना योगदान दिया है। गौमय प्रतिमा को घर लाना जितना शुभ और महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उसके विसर्जन की विधि। आइए हम साथ मिलकर गौमय प्रतिमा के विसर्जन की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विधि को साथ में मिलकर समझते हैं और पर्यावरण को एक नई दिशा की ओर ले चलते हैं। विसर्जन का वास्तविक अर्थ डूबना नहीं बल्कि विलीन होना। विसर्जन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विशेष रूप से और सर्जन सृष्टि। इसका शाब्दिक अर्थ किसी चीज को खत्म करना या डुबाना नहीं है, बल्कि उसे उसकी मूल प्रकृति में विशेष रूप से वापस लौटाना है। जब हम गोमय गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जित करते हैं तो हम उन्हें खत्म नहीं कर रहे होते, हम उन्हें उस रूप से मुक्त करते हैं जिसमें वे एक मूर्ति थे और उन्हें उनकी मूल अवस्था में लौटाते हैं ताकि वे पूरी सृष्टि में विलीन हो सके। गोमय की प्रतिमा का जल में धीरे धीरे घुलना और तैरना इसी सिद्धांत को दर्शाता है। गोमय गणेश की मूर्ति का पानी में तैरना कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। आध्यात्मिकता में जो चीज हल्की और शुद्ध होती है वह ऊपर उठती है। गोमय जिसे गाय का वरदान माना जाता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। जब यह मूर्ति पानी में तैरती है तो यह दर्शाता है कि आपकी भक्ति और इरादे कितने शुद्ध और सकारात्मक हैं। इस तरह आप भगवान को विसर्जित नहीं करते, बल्कि उनकी ऊर्जा को प्रकृति में प्रवाहित होने देते हैं। गोमय की मूर्ति का आध्यात्मिकता के साथ साथ एक ठोस वैज्ञानिक कारण भी रखता है। गोमय में कार्बनिक फाइबर और हल्के सेल्यूलोज जैसे तत्व होते हैं। ये तत्व मूर्ति को एक स्पंज जैसी संरचना देते हैं जिससे वह पानी में कम घनत्व वाली हो जाती है। यही कारण है कि यह पानी में डूबती नहीं बल्कि सतह पर तैरती रहती है। पानी के शुद्धिकरण का वैज्ञानिक तरीका। जब मूर्ति पानी में तैरती है तो वह पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे घुलती है। यह उन हानिकारक पदार्थों को सोखने का काम करती है जो पानी में पहले से मौजूद हो सकते हैं। गोमय में मौजूद प्राकृतिक जीवाणु और एंजाइम पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पानी में मौजूद गंदगी को सोखकर उसे शुद्ध किया जाता है। मूर्ति का तुरंत डूबने के बजाय तैरना यह सुनिश्चित करता है कि उसके पोषक तत्व धीरे धीरे और समान रूप से पानी में मिले। इससे जलीय जीवन को पोषण मिलता है। यह एक धीमी और सतत प्रक्रिया है जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती है। तो गोमय गणेश की मूर्ति का तैरना सिर्फ एक विशेषता नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है जो हमें अध्यात्म, विज्ञान और पर्यावरण को एक साथ जोड़ना सिखाता है। जड़ता, गोमय गतिशीलता। अक्सर मिट्टी की मूर्तियों को विसर्जित करते समय वे पानी में भारीपन के साथ डूब जाती है। यह एक तरह से जड़ता का प्रतीक है, लेकिन गोमय प्रतिमा जिसमें जीवन और प्राकृतिक तत्व होते हैं वह पानी पर तैरती है। यह दिखाता है कि विसर्जन का अर्थ डूबकर निष्क्रिय हो जाना नहीं, बल्कि जल की सतह पर गतिमान होकर पूरे वातावरण में फैल जाना है। गोमय गणेश विसर्जन की सही और वैज्ञानिक विधि। विसर्जन की शुरुआत में गणपति जी की प्रतिमा को आदरपूर्वक 3 बार जल में डुबोएं। मूर्ति को हल्के हाथों से पानी की सतह पर छोड़ दें। आप देखेंगे कि गोमय की मूर्ति डूबेगी नहीं, बल्कि खुशी खुशी पानी की सतह पर तैरने लगेगी। यह इस बात का संकेत है कि भगवान अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। लगभग 48 घंटे बाद गोमय की मूर्ति स्पंज जैसी नरम हो जाएगी। इस समय आप उसे आसानी से अपने हाथ से विलीन कर पूरी तरह से घुलने में मदद कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, भगवान की मूर्ति को हाथ से विलीन कर सकते हैं? इसका उत्तर बहुत गहरा और सकारात्मक है। यह भगवान की मूर्ति को विलीन करने का कार्य नहीं है, बल्कि उनकी ऊर्जा को प्रकृति में मुक्त करने का कार्य है। जब आप मूर्ति को हाथ से हल्के से दबाते हैं तो आप उसे उसके प्राकृतिक रूप यानी गोबर में वापस लौटने में मदद करते हैं। यह एक तरह से भगवान की ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में फैलाने का एक तरीका है। यह दर्शाता है कि आप भगवान को अपने घर में कैद नहीं रखते, बल्कि उन्हें पूरी सृष्टि में विलीन होने देते हैं। जब यह पूरी तरह से घुल जाए तो इस पवित्र और पोषक पानी को इकट्ठा करें और उसे अपने घर के पौधों में डाल दें।
इस तरह आपके घर में लगी हरियाली को भगवान का प्रसाद मिलेगा। यह सिर्फ पानी नहीं, बल्कि गौ माता का